प्रभात लाइव में आज आपका स्वागत है। कड़ाके की ठंड है और इस मौसम के सबसे ज्यादा सर्द दिन आज ही है। हम फिर भी सोच रहे हैं कि आज आपको कोई नई बात बताएं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप आज हमने कह दिया है लोगों को, सारे पत्रकार लोगों को, कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में, तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं, सीधे डीजीपी को बताइए। तो अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले कह रहा है लोग कि आप फोन लेते ही नहीं तो करवा दीजिए, ये ठीक नहीं है। ये चारों आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा रिसीव करिए, और कोई भी जर्नलिस्ट है इम्पोर्टेंट और दूसरे लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुन जरूर लीजिए, ठीक है। से परमिशन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों बिहार में अपराध को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है और पत्रकार भी बड़े तीखे सवाल करने लगे हैं। मामला पटना में हुए एक हत्या के पीछे घूम रही है। वैसे बिहार में और भी जगहों पर घटनाएं हुई हैं और उसका अनुसंधान जारी है। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपा खो बैठे थे। आज कभी नहीं देखा गया, एक बार विधानसभा में उनको इस तरह बोलते देखा गया, और एक बार अब जब आज पत्रकारों ने रुपेश सिंह की हत्या, रुपेश सिंह आपको पता होगा कि इंडिगो के पटना के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश सिंह, जिनकी हत्या 2 दिन पूर्व उनके घर के पास ही कुछ अपराधियों ने कर दी थी, जो पूरे बिहार में इस हत्या की गूंज होने लगी थी। और ये घटना क्या थी, ये बताया गया कि उनके घर के पास जब वो एयरपोर्ट से आ रहे थे तो उनके घर के दरवाजे के पास अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उड़ा दिया था। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पत्नी और एक फ्लैट में रहते थे, छपरा कराने वाले थे और नौजवान थे, बड़े लोगों से मिलने जुलने वाले व्यक्ति थे। मगर हत्या जब हुई
डेफिनेटली इसके पीछे कोई कारण है। जो भी कारण है वो पुलिस उसका अनुसंधान कर रही है और उसे पता लगाना चाहिए पुलिस को कि आखिर उनकी हत्या क्यों हुई। मगर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के तीखे सवाल का जवाब झल्लाते हुए दिया और उन्होंने यहां कहा कि मेरे राज्य में कानून का राज है और हम 2005 से जब से हमने सत्ता संभाली है कानून का राज बिहार में कायम है और हम अपराधियों को बख्शते नहीं। उन्होंने तो बार बार कहा मैं क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करता हूं। यह उनका एक सिद्धांत है और मुख्यमंत्री ने 2005 में बिहार को सही में सही दिशा दी थी। मगर इस सरकार में आने के बाद अपराध बढ़ने लगे हैं और मुख्यमंत्री भी इसको लेकर चिंतित हैं और उनके आला अधिकारी भी। सवाल पत्रकारों ने किया कि डीजी पुलिस फोन नहीं उठाते हैं और हम लोगों का कोई जो है वो नहीं बता पाते हैं। इस पर सीएम ने तुरंत वहीं से फोन लगाया और डीजीपी ने 2 ही रिंग में फोन को उठा लिया। तब चूंकि वो मुख्यमंत्री थे इसलिए उनका नंबर सेव होगा, इसीलिए वो उनका फोन उठा लिया। मगर आम बात ये सही है कि आप किसी भी शहर में अगर आप आला अधिकारियों के बारे से बात करना चाहें तो बड़ी मुश्किल से आपकी बात होती है। ये इस बात में सच्चाई है। मुख्यमंत्री को, इस नीतीश कुमार जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तभी कानून का राज वो स्थापित कर पाएंगे। तो आज जब वो वहां पहुंचे थे उनके साथ डिप्टी सीएम, उनके साथ मंगल पांडे, उनके साथ और भी लोग थे, तो पत्रकार ने जब तीखे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि आपको याद है कि जब जंगल राज था, जब 15 साल की सरकार थी पति पत्नी की, उस समय आप ये गोली नहीं करते थे और आज मुझसे बोलते। आज नीतीश कुमार का जो लैंग्वेज था वो बहुत ही डिजेक्टेड था और उनको भी इस बात की चिंता है कि ये अपराध कैसे हो रहा है। तो 23 जो उनका कहना है कि इनका उद्भेदन होगा और लोग लगे हुए हैं, मगर मैं अपने लंबे अनुभव के हिसाब से कुछ टिप्स बताना चाहता हूं। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए, पुलिस में किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, कार्य शैली हर एक विभाग की अपनी अपनी अलग होती है। पहले के जमाने में पुलिस कप्तान जो हुआ करते थे, मैंने देखा है, मैंने एक नाम लेकर मैं बता रहा हूं। एक समय देवघर और दुमका के एसपी हुआ करते थे जेके सिन्हा, ज्योति कुमार सिन्हा। मैंने उनका जलवा देखा। उस समय स्टूडेंट तो हमेशा अपने लकीर से आगे रहता है, कभी कुछ कभी मजा मारना, इस टाइप की बातें होती। तो वो जिस तरह से शाम में निकलते थे और दिन और शाम और रात में वो घूमते थे और चौक चौराहे पर जो भी नौजवान बेवजह वहां पर खड़े हैं उनको समझाना या उनको 2-4 हाथ रसीद करके या कुछ को गिरफ्तार करके, कभी लोग कहते थे कि एसपी साड़ी पहन के औरत बन के निकलती है और वो ऐसा भी हुआ करता था कि एसपी जितने थे, नहीं ज्योति कुमार सिन्हा, बाकी सारे लोग फील्ड में होते थे, उनका काम होता था फील्ड। तो आजकल ये पद्धति खत्म हो गई है। कप्तान का मतलब पूरे शहर की कप्तानी और कप्तान का मतलब पूरे गली गली में सिर्फ थाने पर छोड़ देने से ये काम नहीं होता है कि थाने को बता दिया कि आप देख लीजिए, ऐसे क्राइम कंट्रोल नहीं होता है। एसपी का भय, एसपी का खौफ, एसपी का ये लोगों को होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को आप जो काम आपको है वो दिया जाना चाहिए।
आजकल देखा जाता है कि पुलिस जो है वो फाइल पर जाते हैं, अपने चैम्बर में बैठकर फाइल करना, योजना बनाना कि क्या होगा, ये इसमें क्या होना चाहिए, कितना अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये ठीक है, इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही इस पर लेना चाहिए और विभाग से खाली पूछना चाहिए कि आपको क्या जरूरत है। आपका काम है क्राइम कंट्रोल करना, कहाँ कहाँ क्राइम क्रिमिनल है, किस अड्डे पर है, सबको पकड़ना, सबको अंदर करना, सब से बात करना। यहाँ क्राइम हो जाता है, उसके बाद वो आराम से निकल जाता है। कहीं किसी फ्लैट की भी गलती है, फ्लैट जब सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान है तो आपने सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद किया हुआ? कोई भी फ्लैट अगर पुलिस मुस्तैदी से इसको जांच करे तो मैं समझता हूं कि 80% ऐसे फ्लैट हैं जहां सीसीटीवी का कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर फ्लैट हैं, जितने भी आबादी वाले जगह हैं, वहां पर या तो आप खुद लगाएं या तो सरकार लगाए उसको। सरकार को जब कोई क्राइम होता है और सीसीटीवी खोजना पड़ता है तो वो बड़ी शर्मनाक बात होती है। तो सरकार को चौक चौराहे पर बहुत से घने एरिया में, जिस एरिया में ज्यादा क्राइम प्रोन एरिया है, उस एरिया में काफी लगाना चाहिए, खुद लगाना चाहिए। सिर्फ कह देने से कि मैं इतना हजार लगा रहा हूं, ये नहीं होता। आज के जमाने में जो भी क्रिमिनल हो वो डरे भी कि हाँ यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है। कभी कभी उसको तोड़ा भी जाता है, कभी कभी उसे हटाया भी जाता है। ये सारी बात की मॉनिटरिंग अपने पुलिस कंट्रोल रूम में करनी चाहिए। और गांव में चाहे डीएसपी हो, वो पूरे गांव के अपने अनुमंडल का भ्रमण करते रहे, घूमते रहे और उससे क्राइम या इंस्पेक्टर हो तो वो अपने एरिया में घूमे और एसपी पूरे शहर की मॉनिटरिंग करे। एसपी जब तक ये नहीं होंगे तब तक इस तरह के क्राइम रुकने वाले नहीं है। ये मेरा सजेशन है। और मैं लंबे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, इस समय में हल्की फुल्की की है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत की है, मैंने कुछ किया है। और मैंने देखा है कि हमारे जो क्राइम रिपोर्टर कलीग हुआ करते थे वो कितने अच्छी तरीके से उस समय क्राइम की खबरों को लाते थे और पुलिस का एक्शन होता था उस पर, अगर अखबारों में छपता था या उस समय चैनल कम था। तो ये देखा जा रहा है कि पुलिस पदाधिकारियों को अपने रूम में ही बैठकर मॉनिटरिंग करने की छूट दी गई है या ये परंपरा सी बन गई है। ऐसा नहीं है, आपको वहां से निकलना होगा, आपको घूमना होगा, आपको दौड़ना होगा। आप शाम में 5 बजने के बाद आप अपने अपने घरों में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद आप अपने फोन से और अपने ये से काम करते हैं। जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद को अपने एरिया में नहीं झोंकेंगे, तब तक इस तरह के क्राइम होते रहेंगे और विपक्ष आवाज उठाता रहेगा, सीएम झल्लाकर बोलते रहेंगे। तो ये कहने का मतलब है, इस अगस्त पत्रकार ने सवाल किया कि डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं, ये बात पे दम है। क्योंकि अगर आप, बहुत ऐसे अफसर हैं जो उठा लेते हैं। अभी मैंने एक बड़े अधिकारी से फोन लगाया, उन्होंने तुरंत फोन उठाया और उनसे मेरी बात हुई न्यूज से संबंधित। मगर कप्तान को घर में बैठ के रहने की जरूरत संभवतः नहीं है। आप, ठीक है, आपके भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, मगर आपको जो दायित्व है वो आपको नए तरीके से डीजीपी साहब को इस बात को सुलझाना चाहिए, इस बात की मीटिंग करनी चाहिए कि नहीं, पुलिस कप्तान जो है वो पूरे शहर में चौक चौराहे पर चीजों को, उसमें बहुत सा उद्भेदन होता है, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, पुलिस नहीं आ रही है, चुप है। तो अगर कप्तान का खौफ होगा पूरे जिले में, डीजीपी का खौफ होगा पूरे राज्य में, थानेदार का खौफ होगा अपने इलाके में, डीएसपी का खौफ होगा अनुमंडल में,
तो क्राइम पे कंट्रोल जरूर होगा। क्राइम कंट्रोल सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि आप इससे संभालिए, मुख्यमंत्री भी एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री ने शायद आज उस पत्रकार के द्वारा किए गए सवाल के बाद डीजीपी कार्यालय ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें एक नंबर दिया गया है। इस नंबर के तहत आपको सारी जानकारियां मिलेगी। ये तब हुआ ना जब चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान हुआ। तो मैं ये कहता हूं, अभी भी कहता हूं, बार बार कहता हूं कि बिहार में क्राइम रोकने के लिए पुलिस कप्तान को घर से बाहर निकलना होगा, ऑफिस से बाहर निकलना होगा, फाइलों को इग्नोर करना होगा, और तब क्रिमिनल हो, अपराधी हो, जो भी हो, और जो गलत काम करने की तैयारी में हो, उसका खात्मा हो सकता है और आपका राज्य, आपका कमिश्नरी, आपका जिला, आपका अनुमंडल, आपका अंचल शांत हो सकता है। तो मेरे कहने का सीधा सा सवाल था कि पहले के अपेक्षा पहली जो रणनीति अपनाई जाती थी, उस रणनीति के तहत पुलिस को आना होगा और पुलिस को चारों तरफ पुलिस कप्तान को चारों तरफ अपनी भागीदारी दिखानी होगी शरीर, और उसकी मीटिंग भी करनी होगी, उसका रिव्यू भी करना होगा, प्रेशर भी देना होगा, थाने में विजिट भी करना होगा, तभी जाकर क्राइम रुकेगा। ऐसे क्राइम नहीं रुकेगा। तो आज मैंने देखा कि आज मुख्यमंत्री बहुत ही नाराज हो गए थे, बहुत ही ऊंची आवाज में बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं से उनका गुस्सा, उनका दर्द टूटा कि ये क्या हो रहा है, और पत्रकारों को भी उन्होंने पिछली बातों का याद दिलाया। सवाल है कि अब याद दिलाने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। और कप्तान अगर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत कीजिए। जनता को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, उन्हें बताना चाहिए। मगर क्या है कि कोई फोन उठाता नहीं है, ये बात में दम है। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम आपके सामने रखा है, थोड़ा संक्षिप्त में ही रखा है। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करने का नहीं। मैंने एक अनुभव के आधार पर एक खाका रखा है। वो खाका पहले जारी रहता था। पहले के एसपी बहुत तरीके से क्राइम को रोकने का ये था। कहने का मतलब था पहले के एसपी ऑफिस में कम, क्षेत्र में ज्यादा रहते। नमस्कार।